वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग बच्चे पढ़ते आ रहे हैं सर्किट के प्रॉब्लम्स को, राइट। तो बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को देखा और हम लोगों ने टिप्स को समझा था और प्रैक्टिस किया था। आज की भी क्लास में हम लोग सर्किट के और भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स को लेंगे बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूं, और रिक्वेस्ट हमारा यह है बच्चों, जब भी हमारे चैनल को वॉच करें अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों। दूसरा यह है कि चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, और अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे, ओके बच्चों। और तीसरा यह कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, राइट। कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो हम ले रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across A and B। ओके बच्चों, आइए हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। ये हम लोग ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, राइट। तो ये हम लोगों ने ले लिया। एक काम करते हैं, इसको ऐसे हम ये ए ले लेते हैं और ये पॉइंट हमारा है बी। ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी कर देते हैं, ये भी सी कर देते हैं और ये भी सी कर देते हैं बच्चों, राइट। तो सोचिए जरा, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हम लोगों ने क्या समझा था, हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को ब्रेक करते हुए चलेंगे। और हम लोगों ने जो टिप्स पढ़ा था कि व्हेन द वायर कनेक्टेड विद द सेम वायर देन दे आर इन द सीरीज, और अगर हमारा डिफरेंट वायर से कनेक्टेड है तो क्या होगा, हमारा पैरेलल में। दूसरा ये, अगर दो जंक्शन पॉइंट के बीच में अगर कोई भी कैपेसिटर हमारा नहीं है तो उन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं बच्चों। यही चीज हम लोगों ने लर्न किया था पिछली क्लास में। आइए, आप चाहें तो इसको पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे ये एक पॉइंट है, समझिए ए बी, इसको हम ले लेते हैं एम ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम एन ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ओ ले लेते हैं, राइट बच्चों। तो हमको क्या निकालना है, वी विश टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। अब जरा देखते चले, एम एन ओ और इसको पी कर दीजिए। चलिए, व्हाट यू हैव सीन हियर, आप देख रहे हैं कि ए और ओ के बीच में हमारा कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा मर्ज हो जाएगा। सारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों पॉइंट मर्ज हो जाएगा, यानी जो पॉइंट्स ए है वही पॉइंट्स क्या हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा, राइट बच्चों। नाउ यू सी, एम और एन के बीच में कोई भी हमारा कैपेसिटर नहीं है बच्चों, तो व्हाट विल हैपन हियर, ये दोनों पॉइंट मर्ज हो जाएगा, ओके। यानी जो पॉइंट्स
जो पॉइंट्स M होगा वही पॉइंट्स हमारा N होगा, राइट। तो M और N भी क्या होगा हमारा, मर्ज हो जाएगा। तो एक तरह से M, N और P ये तीनों ही मर्ज होगा। सॉरी, ये P लेती है, B नहीं, इसको हम क्या ले रहे हैं, P ले रहे हैं बच्चों। और इस तरह से ये हमारा, ये अलग है, ये ऐसे है, ये B, यूं ले लीजिए आप, A और ये B, इस तरह से ये। तो व्हाट यू हैव सीन, ये P पॉइंट है हमारा, है ना, तो आप ले सकते हैं, यानी ये P पॉइंट हो गया। अब देखिए, जो पॉइंट M है वही पॉइंट N है, वही पॉइंट P है। तो M, N और ये P, ये तीनों ही पॉइंट क्या होगा, मर्ज हो जाएगा बच्चों। समझ में आई बात? चलिए फिर से हम समझाते हैं। A और P, इसको हम देखते हैं। A और O के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो A और O क्या होगा, हमारा मर्ज हो जाएगा। अब आ जाइए, M और N के बीच में भी नहीं है, और N और P के भी बीच में नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों ही पॉइंट क्या होगा बच्चों, हमारा मर्ज हो जाएगा। M भी मर्ज होगा, N भी मर्ज होगा और P भी मर्ज हो जाएगा। तो ये तीनों ही मर्ज हो गया। अब जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको कैपेसिटर लगा दीजिए। देखिए, A और M के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये A है और ये M है, ये कैपेसिटर हमारा लग गया। अब यहां देखिए, M और O के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये M है और ये O है, एक और कैपेसिटर लग गया। अब देखिए, O और N के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो ये O है और ये क्या है बच्चों, N, तो एक कैपेसिटर यहां भी हमारा लग गया। अब देखिए, N और P ये तो मर्ज ही हो गया, जो N है वही P है, तो ऑटोमेटिक ये मामला इसका खत्म हो गया, यहां से कोई मामला नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया ये, राइट बच्चों। और वो तो है ही। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो इसके सर्किट को अगर ब्रेक करेंगे तो ये तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों क्या है, हमारा पैरेलल में है, सी सी सी, तीनों क्या हमारा पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा हमारा 3C। सर्किट को ब्रेक कर दीजिए, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C और ये हो गया C, यानी A और ये B। तो फाइनली जब हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का क्या हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यानी 3C/4। ये चीज हो गया बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट, देखते हैं। तो हम ऐसे सर्किट ले रहे हैं, ये A ले लेते हैं और ये B। एक ये कैपेसिटेंस C हो गया यहां पे, दूसरा हम ले लेते हैं यहां से ये C, राइट। तीसरा कैपेसिटेंस यहां पे हम लगा देते हैं, ये C हो गया। दूसरा यहां पे लगा देते हैं C। अब आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। तो सिंपल बच्चों, चलिए आप चाहें तो पॉज कर करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, सर्किट को ब्रेक करना है, ओके। अब यहां पे देखिए, सॉल्व करते चलिए। ये हमारा
ये और ये एक दो जंक्शन पॉइंट है, ये अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, तो ये किस चीज में हो गया हमारा, पैरेलल में। और अगर ये पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा 2C। ओके बच्चों, अब यहां पे देखिए ये भी दो जंक्शन पॉइंट है और ये दोनों भी किस चीज में हमारा, पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का हो जाएगा हमारा 2C। अब देखिए ये दोनों अब क्या हो गया हमारा, सीरीज में हो गया। अब आप जानते हैं सीरीज में अगर है तो क्या हो जाएगा, अगर दो है तो 2C/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, C। ये चीज हो जाएगा बच्चों, सो सिंपल है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अब ऐसे करते हैं हम लोग, चलिए यूं कर देते हैं, इसको यहां से हम मिला दिए, राइट बच्चों, और यहां से हम इसको मिला देते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, यहां पे C कर दीजिए, ठीक है। और चलिए रहने दीजिए, इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर, असल कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ यू विल सॉल्व इट। अब आप क्या देखेंगे, व्हाट यू विल सी हियर। अब आप यहां पे एक ही है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ये जंक्शन पॉइंट है, ये एक ही है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ये जंक्शन पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट, ये एक ही है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ये जंक्शन एक ही है, कोई कॉम्बिनेशन हमारा नहीं बन रहा है। लेकिन क्लियरली एक चीज समझ में आ रहा है बच्चों, वो क्या समझ में आ रहा है, कि दो ऐसा जंक्शन पॉइंट है जिसके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है बच्चों, तो उन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। सी ये जो पॉइंट है ना, मान लीजिए कि ये M है और ये N है, इनके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, यानी M और N क्या हो गया हमारा, मर्ज हो गया। ओके बच्चों, आप नोट करते चलेंगे इस सर्किट को, क्या हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो फिर नहीं नोट करेंगे तो फिर भूल जाएंगे आप। ओके, अब ये देखिए, अब ये दोनों क्या है हमारा, पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2C + C, ये हो जाएगा हमारा 3C। क्लियरली समझ में आ रहा है। अब यहां पे भी देखिए ये दोनों क्या है हमारा, पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2C + C, कितना हो गया हमारा, 3C हो गया। अब देखिए ये तीनों अब क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो इन दो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 3C/2। इन दो का क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा, 3C/2। अब ये दो बचा, पानी लैप निकल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C डैश डिफरेंट है, C1 C2 C plus 3C/2. Now this implies the C dash is equal to 3C/5. ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको, मजा आ गया। ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हम कर रहे हैं क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। देखिए इस तरह का हम सर्किट ले रहे हैं, एक सिमेट्रिक लगेगा आपको,
ये ए है, सी हो गया हमारा ये। ओके बच्चों, ये ले रहा है सी, यहां पे भी हम ले रहे हैं सी, और यहां पे भी हम ले रहे हैं सी, और ये भी हमारा सी है, ये भी हमारा सी है, ये भी हमारा सी है, और ये भी हमारा क्या है, सी है। इस तरह से हम लोगों ने एक सर्किट लिया, और ये इस तरह से ये सर्किट इन्फिनिट यानी ऐसे चलता जाएगा, चल जाएगा अप टू कहां तक जाएगा ये हमारा, ये चलते चलते ये जाएगा हमारा अप टू इंफिनिटी, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, इट विल नेवर बी एंड। राइट बच्चों, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। ओके बच्चों, कैसे करेंगे? तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हम थोड़ा सा एक मैथमेटिकल अप्रोच करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मैथमेटिकल अप्रोच। हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across A and B is X। क्या ले लेते हैं हम लोग? X ले लेते हैं। यानी ये जो नेटवर्क है हमारा, इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम क्या ले लेते हैं? वी विल टेक द X, 1 2 3 4। राइट, अब आइए, अब देखिए यहां पे कैसे हम सर्किट को ब्रेक करते हैं। एक, दो, तीन, चार, और एक पांचवा हम ले लेते हैं। वी विल टेक द फिफ्थ, 5। और इस तरह से हम लोग लेते हैं। ये एक नेटवर्क हो गया हमारा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो आपने पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने क्या लिया हुआ है? एक्स लिया हुआ है। राइट बच्चों, अगर आप इसको ढक दें, यू विल जस्ट, तो आपका क्या है? ये पहले ही जैसा हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अप टू इंफिनिटी। यानी ये जो पूरा है ये आपका पहले ही जैसा नेटवर्क, चूंकि अप टू इंफिनिटी ऐसा ही होगा, तो ये पहले ही जैसा नेटवर्क हो गया। और इस पूरे का क्या है? हमारा एक्स है। राइट बच्चों, इस पूरे का क्या है हमारा? आपने इस पूरे का क्या माना है? एक्स माना है। और ये वाला जो नेटवर्क है वो क्या हो गया हमारा? ये, इसको ढक दें तो ये पहले ही जैसा हो गया। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ये पूरा किसके इक्वल हो गया हमारा? एक्स के। द होल थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्स। ये सी तो था ही पहले से, और इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने पूरे नेटवर्क का अक्रॉस ए बी क्या माना था? एक्स माना था। राइट, तो कहने का सेंस ये हुआ कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये दोनों किस चीज में है हमारा? पैरेलल में है। क्या होगा बच्चों? ऐड हो जाएगा ये दोनों, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा x प्लस सी। राइट बच्चों,
अब ये दोनों किस चीज में हो गया, हमारा सीरीज में हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू सी बाई एक्स प्लस सी प्लस सी, यानी C1 C2 बाई C1 प्लस C2 बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जॉब खत्म, मैथमेटिक्स का जॉब आ गया, राइट। तो ये हो जाएगा कि हमारा x इज इक्वल टू एक्स सी एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2c। ओके, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाए, इसको मिटा देते हैं, आपके समझ में आ गई होगी बात। तो अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2cx विच इज इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज 2cx minus cx plus c square which is equal to what? 0. Finally we have the result x square plus cx plus c square which is equal to 0. राइट बच्चों, अब यहां से हमारा x निकल करके आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस बी प्लस रूट बी बाई 2a। तो माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा माइनस सी प्लस रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, और ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये माइनस सी है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस सी। तो ये हो गया हमारा माइनस सी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1। ओके बच्चों, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी रूट 5c। नाउ दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस प्लस माइनस, तो माइनस तो हम लेंगे नहीं है ना, इसलिए क्या लेते हैं हम लोग प्लस ही लेते हैं, रूट 5c स्क्वायर बाई 2। Now this implies x is equal to कितना हो जाएगा बच्चों माइनस सी यानी रूट 5 माइनस 1 इंटू सी बाई 2। ये निकल करके हमारा फाइनल रिजल्ट आया बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज दिस इज अ जंक्शन, राइट। जंक्शन यानी कि यहां से आया और यहां से बाहर निकल गया। दिस इज द जंक्शन पॉइंट। हमारी जंक्शन पॉइंट हमारा कोई भी ले लीजिए, ओ ले लेते हैं। तो सपोज यहां पे Q1 Q2 आया और यहां से बाहर निकला Q3 Q4 और Q5, राइट बच्चों। तो व्हाट इज सेज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कर रहा है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करें एट एनी जंक्शन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी समेशन ऑफ क्यू, यानी टोटल का अगर हम सम करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर। एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हमारा 0 होगा, राइट। दूसरा, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट्स को लेके चलें तो क्या आता है हमारा, यानी एट एनी जंक्शन टोटल, एट एनी जंक्शन
टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज के। इनकमिंग चार्ज क्या है हमारा, Q1 प्लस Q2, यानी Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल टू व्हाट, Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q, राइट। अगर इन सबको एक तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा सबका सम। एक कन्वेंशन हम लगते हैं, यानी इनकमिंग को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं या आउटगोइंग को पॉजिटिव लेते हैं, इनकमिंग को नेगेटिव। खैर इसकी इतनी अभी जरूरत नहीं है, इसको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इतना समझाने के लिए ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। तो एट एनी जंक्शन द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज के। यानी उस जंक्शन पे जो सम ऑफ द ऑल चार्जेस क्या होगा हमारा, जीरो होगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ओके, दूसरा अगर हम ले, जैसे कोई सर्किट हम लेते हैं, वी आर टेकिंग अ क्लोज सर्किट हियर, सपोज दिस इज द ये हम क्या लिए E1 और ये E2, ये C1 और ये C2। जैसी बात है सीरीज में है, चार्ज सब पे क्या होगा हमारा सेम ही होगा। इस पे भी क्या होगा हमारा Q। हम ऐसे लेते हैं A B C D A, A B C D A, राइट बच्चों। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी समेशन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एनी क्लोज्ड सर्किट, फॉर एनी क्लोज्ड सर्किट, यानी समेशन ऑफ द ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है क्या, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बाई C के। समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ Q बाई C के। ओके बच्चों, तो ये चीज है हमारा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, फॉर योर लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझा दें कि कन्वेंशन हमको क्या लेना है। जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, राइट। जो कन्वेंशन जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है हमारा, यानी Q बाई C, ये हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव कब लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूव करते हैं। पॉजिटिव कब लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, राइट। और Q बाई C नेगेटिव कब लेते हैं, जब आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूव करते हैं। यानी Q बाई C नेगेटिव कब लेते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ओके बच्चों, और यहां पे E जो पॉजिटिव का लेते हैं, EMF E ये पॉजिटिव कब लेते हैं, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, पॉजिटिव टर्मिनल स्ट्राइक फर्स्ट, और EMF निगेटिव कब लेते हैं, EMF निगेटिव कब लेते हैं, जब हमारा नेगेटिव टर्मिनल स्ट्राइक करता है, नेगेटिव टर्मिनल स्ट्राइक फर्स्ट। ओके बच्चों,
तो ये सारी चीजें हैं, एक शॉर्ट में हमने आपको समझाया। आइए हम इसी सर्किट को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं जो रिजल्ट हमने लिखा था। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं इसको आपने नोट कर लिया होगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हम क्या ले रहे हैं? फॉर क्लोज सर्किट ए बी सी डी ए, राइट। फॉर क्लोज्ड सर्किट, फॉर क्लोज्ड सर्किट ए बी, ऐसे चल रहे हैं हम लोग। दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। ए बी सी डी ए। समेशन ऑफ पी जीरो होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल जो होगा, जब इसे यहीं पे आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा, राइट। यहां से चले थे वही वी ए माइनस वी। तो अब आइए यहां से चलते हैं। ये क्या हो गया हमारा? Q बाई सी वन इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूव कर रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा, यानी Q बाई सी वन। यानी आप ये नहीं पढ़ा था समेशन ऑफ V इक्वल टू जीरो, है ना। Q बाई सी वन, Q बाई सी टू प्लस, है ना, प्लस। अब आइए निगेटिव टर्मिनल आ रहा है पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा? निगेटिव टर्मिनल अगर पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस ई टू। फिर निगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, क्या हो जाएगा? माइनस ई टू, विच इज इक्वल टू जीरो। यानी Q बाई सी वन प्लस Q बाई सी टू विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वन प्लस ई टू। यही चीज तो लिखा था, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बाई सी के। यानी व्हाट यू हैव फाइंड? समेशन ऑफ Q बाई सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ E के। अब देखिए अगर हम ऐसे चलेंगे उल्टा, ये ए बी सी डी ये चले, रिजल्ट वही आएगा। फॉर क्लोज्ड सर्किट ए बी सी डी ए, फॉर क्लोज्ड सर्किट ए डी सी बी ए कैसे करेंगे? अभी हम लोग ने पढ़ा था। अब ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, स्ट्राइक फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये E1 हो जाएगा। फिर चलते चलते ये भी पहले आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, क्या हो गया हमारा? E2। फिर अब आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूव कर रहे हैं, तो इसका रेशियो क्या होगा हमारा? निगेटिव होगा, माइनस Q बाई सी टू। ये भी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूव कर रहा है, माइनस Q बाई सी वन विच इज इक्वल टू जीरो, राइट बच्चों। तो फाइनली E1 प्लस E2 इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। वही चीज आ गया हमारा, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बाई C। कुछ भी करें, कन्वेंशन आपका सही होना चाहिए बच्चों। ओके, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो एक खास चीज आपने देखा क्लोज सर्किट में, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस क्या होता है हमारा? जीरो होता है। उसकी वजह क्या है बच्चों? नोट आप याद रखिएगा, ये समरी, ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, अगर हम ए से डी पे जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच का हम क्या निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बच्चों। व्हाट यू विल फाइंड? द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। व्हेन वी आर moving from one point to other point, we are finding the potential difference between given point। तो हम लोग क्या निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। जैसे आप ए बी से सी तक पहुंचेंगे, व्हेन यू विल गोज फ्रॉम बी टू सी,
देन यू विल फाइंड व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, यानी VB माइनस VC विच इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई C1 प्लस व्हाट, Q बाई C2. यू विल फाइंड दिस, है ना, यानी A से D पे पहुंचेंगे वही चीज निकलेगा, राइट बच्चों। तो आप जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो आप क्या करते हैं, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब जैसे आप क्या हुआ, आप A से चले और A पे पहुंचे, A से आप चला, आप A पे पहुंचे, तो पूरा क्या हो गया, एक क्लोज्ड सर्किट का फॉर्मेशन हुआ, क्लोज्ड सर्किट। तो क्या हो गया हमारा, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वी आर फाइंडिंग व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, यानी समेशन ऑफ V विच इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी VA माइनस VA, यानी समेशन ऑफ V इज इक्वल टू व्हाट, 0, यानी A से चले तो A पे पहुंचेंगे तो VA माइनस VA क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो याद रखें कि when we are moving from one point to other point we are finding the potential difference between the given point, राइट बच्चों। चलिए इसको फिलहाल नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे सर्किट्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो जाने से पहले एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर लूं बच्चों, जो भी बच्चे हैं हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी और फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।